चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि थीटा प्लस फाई बराबर अचर, तब साइन थीटा साइन फाई का मान उच्चिष्ट होगा यदि थीटा बराबर क्या हो, फाई हो। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएंगे उस प्रक्रिया पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले जब हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट ज्ञात करना होता है, मान लीजिए हमें कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम इसमें, इस फलन को y बराबर एफ एक्स को, इसको बच्चों अवकलन कर देते हैं। तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स की तुलना जीरो से करनी है। और यदि एफ डैश एक्स की तुलना जीरो से करेंगे तो आपको एक्स के कुछ मान मिलेंगे। ठीक है। कुछ मानों को यहाँ पर आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक बार और अवकलन करना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी टू वाई बटा डी एक्स का वर्ग या बराबर एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें मान रखना है। ठीक है। इसमें मान लीजिए आपने x बराबर a1 रखा। x बराबर a1 पर यदि ये मान जीरो से बड़ा आया तो क्या कहलाएगा, x बराबर a1 पर y जो होगा वो निम्नतम होगा। और यदि ये जीरो से कम आया तो x बराबर a1 पर y या फिर एफ एक्स क्या होगा, हमारा अधिकतम होगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया गया हमें उस पर विचार कर लेते हैं। हमें दिया गया है थीटा प्लस फाई बराबर कितना है, अचर। ठीक है। तो इसके बराबर क्या मान लेते हैं हम, सी। ये हमने समीकरण नंबर 1 बना ली। उसके बाद अब हम इसको भी मान लेते हैं x के बराबर। अब माना x बराबर कितना है, साइन थीटा साइन फाई है। ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेता हूं मैं, x बराबर साइन थीटा साइन फाई को, x बराबर साइन थीटा और साइन फाई। एक जगह थीटा था, ठीक है, इसको थीटा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं हम। तो x बराबर साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन सी माइनस थीटा। ठीक है। अब आप इसका अवकलन कर सकते हो, देखो। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा। तो साइन थीटा को छोड़ा, इसका अवकलन क्या होगा, कॉस सी माइनस थीटा, और माइनस थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन सी माइनस थीटा, और साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से डी एक्स बटा डी थीटा बराबर, यहाँ सूत्र लग जाएगा, देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या होता है, माइनस होगा बच्चों ना। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी के बराबर। तो साइन ए माइनस बी अर्थात सी माइनस थीटा और माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। जैसे आप लिख सकते हैं डी एक्स बटा डी थीटा बराबर साइन सी माइनस 2 थीटा। ठीक है। यहाँ पर जिस सूत्र का प्रयोग किया है वो सूत्र भी हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर। ये सूत्र हमने यहाँ पर लगाया है। अब इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और इसका एक बार और अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बटा डी थीटा का वर्ग, और ये साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस 2 थीटा, और पुनः करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2। तो ये आ गया माइनस का 2 कॉस, और ये आ जाएगा सी माइनस 2 थीटा।
ये बन जाएगा, ये होगा d2x बटा डी थीटा का वर्ग। इसे हम बना देते हैं समीकरण 2। 3 दो तो पहले बना दी थी हमने। अब अधिकतम या निम्नतम के लिए तो हम इस बात को लिख लेंगे, x के अधिकतम, x के अधिकतम या निम्नतम, x के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए, मान के लिए क्या करेंगे हम, dx बटा डी थीटा बराबर कितना कर देंगे 0। तो dx बटा डी थीटा कितना है हमारे पास, ये आ जाएगा साइन c माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन c माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास साइन 0 के बराबर। तो यहाँ से इसका व्यापक मान क्या आ जाएगा, c माइनस 2 थीटा बराबर n पाई। ठीक है, ये व्यापक मान आ जाएगा इसका। तो इसको हम चाहें तो समीकरण कितनी बनाई थी हमने, यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 3 बनाई थी, इसे हम 4 बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, व्यापक हल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। हम जानते हैं व्यापक हल के लिए क्या करते हैं हम, यदि साइन x बराबर साइन y होता है तो इस स्थिति में जो इसका व्यापक हल होता है वो क्या होता है, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की घात n y होता है, जहाँ n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप जहाँ n कोई भी पूर्णांक बच्चों यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मान हम कहाँ रख देंगे, c माइनस 2 थीटा समीकरण 2 में। तो अब हम लिख सकते हैं इस बात को कि अब d2x बटा डी थीटा का वर्ग किस पर, c माइनस 2 थीटा बराबर n पाई पर। ये मान रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, उसके बाद हो जाएगा कॉस, और यहाँ देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास c माइनस 2 थीटा अर्थात n पाई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें दो स्थिति पे विचार करना पड़ेगा। पहली स्थिति ये कि n सम है या फिर विषम है। ठीक है, तो पहली स्थिति में ले लेता हूँ कि यदि n हमारा क्या है बच्चों, विषम है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यदि n विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तब d2x बटा डी थीटा स्क्वायर c माइनस 2 थीटा, c माइनस 2 थीटा लिखना था इसको। ठीक है ना, c माइनस 2 थीटा बराबर n पाई। देखो बच्चों ये क्या मिलेगा आपको, सदैव 0 से बड़ा मिलेगा। क्यों मिलेगा 0 से बड़ा, क्योंकि 1 पाई 3 पाई 5 पाई ये कॉस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और कॉस में ऋणात्मक होने के बाद माइनस 2 से गुणा होगा, तो ये हर बार क्या मिलेगा आपको, 0 से बड़ा मिलेगा। इसलिए x क्या होगा, x निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। और निम्नतम पर बच्चों में विचार नहीं करना है। दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि यदि n क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, तब देखिए यदि n सम पूर्णांक है तब क्या होगा, तब cos n पाई का मान क्या मिलेगा आपको, धनात्मक मिलेगा, और माइनस 2 से गुणा होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो तब d2x बटा डी थीटा स्क्वायर c माइनस 2 थीटा बराबर n पाई, ये क्या मिलेगा आपको, 0 से कम मिलेगा। इसलिए x क्या होगा, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, तो अब x हमारा क्या मिल गया है, यदि सम पूर्णांक है तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। तो
अतः माना c माइनस 2 थीटा बराबर क्या है, हमारे पास सम है तो मैं इसको 2m ले लेता हूँ, 2m पाई, जहाँ m कोई भी पूर्णांक बच्चों यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना, m लिखना है यहाँ पर, एक बार वो लिख लेते हैं इसको, तभी ये सम मिलेगा आपको, क्योंकि आपको इसी स्थिति पर विचार करना है। तो जहाँ m क्या है, कोई भी पूर्णांक आपका हो सकता है ना इसको, ठीक है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो जहाँ m क्या है, कोई भी पूर्णांक होगा, तो c माइनस 2 थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, 2m पाई हो गया। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो अब मान ज्ञात कर लेते हैं हम, देखो इसका। उसके लिए सबसे पहले हम m बराबर इसमें 0 रख सकते हैं, 0 रखने पर, ठीक है, और भी मान रख सकते हो। तो जब m का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c माइनस 2 थीटा बराबर 0। तो c माइनस 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 0 होगा। अब ये होगा लिख सकते हो आप। अब समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 में आपने क्या माना था बच्चों, समीकरण नंबर 1 आपके पास थी थीटा प्लस फाइव बराबर c था आपका, ठीक है ना, यहाँ पर आप मान रख सकते हो, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं, थीटा थीटा प्लस फाइव बराबर c का मान कितना आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा को इधर ले जाओ आप, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अतः थीटा बराबर 5 पर साइन थीटा साइन फाइव उच्चतम उच्चतम होगा, यही आपको सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।